रात के 1:30 बजे मानसून की बारिश की थपथपाहट के बीच आखिरी लोकल दादर से धीमी गति से निकली। डिब्बे में अकेला बैठा विक्रम खिड़की से भीगे हुए मुंबई को निहार रहा था। सड़कें सुनसान थीं, सिवाय कुछ आवारा कुत्तों के जो सड़क पार कर रहे थे। अचानक अगले स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। कुछ देर बाद भी कोई चढ़ा नहीं, ना उतरा। बेचैनी होने लगी। विक्रम ने दरवाजा खोला। स्टेशन खाली था, सिवाय एक बुजुर्ग महिला के जो अकेली खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वह विक्रम की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, बेटा, बोरीवली तक चलना है? विक्रम हिचकिचाया, पर देर रात और खाली ट्रेन को देखकर तरस आया। वो बोला, चलिए चढ़ जाइए। औरत चढ़ी और विक्रम के सामने वाली सीट पर बैठ गई। पूरे रास्ते वो एकदम खामोश रही। विक्रम को नींद आने लगी। आंख लगते ही उसे लगा किसी ठंडे हाथ ने उसका स्पर्श किया। चौंक कर उसने आंखें खोलीं। औरत गायब थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। तभी डिब्बे की लाइट झपकी और बुझ गई। अंधेरे में उसे किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, मुझे बोरीवली नहीं जाना था बेटा, तुम्हें अपनी जगह दिखानी थी। विक्रम चीखने ही वाला था कि अचानक ट्रेन की लाइट जल गई। घबराकर उसने सामने देखा। सीट खाली थी। सिर्फ सफेद साड़ी का एक टुकड़ा फर्श पर पड़ा था, जिस पर खून के लाल धब्बे थे। ट्रेन की अगले स्टेशन पर घंटी बजी, बोरीवली। विक्रम दरवाजा खोलकर भाग खड़ा हुआ। पीछे से उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, शुक्रिया बेटा, अब मेरी बारी है मुंबई घूमने की।